आज जब हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं तो उनका जन्मदिन भी है, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो कोई संदेश उन्हें देना चाहेंगे? देखिए, अंग्रेजी तारीख से जो भी व्यक्ति जन्मदिन अपना मनाता है, हम उसको हिंदू नहीं मानते। तुम हिंदू हो, तुमने हिंदुओं के वोट लिए हैं, क्या कारण है? तुम गाय के बछड़े को दुलारते दिखाई भी दे रहे हो, बीच बीच में फोटो भी तुम्हारे आते हैं, क्या कारण है कि तुम गौ हत्या को बंद नहीं कर रहे हो? क्या कारण है कि गाय को पशु की श्रेणी में रख करके उसका अपमान करवा रहे हो? कौन सी ऐसी बेड़ी है तुम्हारे हाथ में और पाँव में और तुम्हारी जबान में या तुम्हारे काम में? क्या तुम्हारे ऊपर दबाव है? जनता के सामने सार्वजनिक करो, और नहीं तो फिर ये करके दिखाओ, और या तो फिर ये हिंदू हिंदू वाला नाटक छोड़ो। लेकिन हिंदू हिंदू बोल रहे हो और गौ माता को कटने दे रहे हो, ये हिंदू खून लजा रहा है इससे। तो 16 साल हो चुके, 17वां साल में इस समय तुम्हारी सरकार है, क्या कारण है? क्यों इसमें विलंब कर रहे हो? हिंदू हिंदू वाली रट खत्म करनी चाहिए कि भाई ठीक है, हम लोग राजनेता हैं, हम सब कुछ करते हैं और अपना राज करते हैं, ऐसा कह करके राज करो। आपको भी कह देते हैं लोग कि एंटी मोदी हैं, और तब आपने ये भी कहा था कि ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट अभी आया, वो 400 पार नहीं हो पाया, तो आपको लगता है कि पाप लग गया? कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है, इससे हम मतलब ज्यादा नहीं रखते हैं। तुझको जो सूझे सो कर, कहना ही अपना काम है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी निधि तनेजा। आज के इस कार्यक्रम में जिस खास मेहमान का हम साक्षात्कार करने वाले हैं, वो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मेरे और निधि की तरफ से आपको तहे दिल से प्रणाम। गुरु जी, जैसा मैंने कहा कि अक्सर आप अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, और शायद पहली बार नहीं है कि आप कोई बयान देते हैं, मतलब कई बार आप इस तरह के बयान देते रहते हैं कि वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में आ जाते हैं। बेबाक अंदाज आपका है, और ये हम देखते आ रहे हैं कि आपके छात्र जीवन से काफी आप मुखर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो आपकी वो पुरानी छवि थी, वो आज भी आपके सन्यासी जीवन में वो छाया दिखाई देती है? देखिए, हमारा सन्यासी जीवन सन्यासी बनने के बाद से ही नहीं शुरू हुआ है। हमारा सन्यासी जीवन सन्यासी बनने के पहले से ही शुरू था, क्योंकि हम पहले से ही शंकराचार्य जी महाराज की सेवा में आ चुके थे, पढ़ाई के समय से ही, और तब से धर्म के लिए जो संघर्ष है वो हम करते रहे, इसलिए बदलाव की कोई बात नहीं। हमारा जो भी संघर्ष है वो धर्म के लिए रहता है, रहा है, आज भी है। तो ऐसा क्यों होता है कि आपके बयान इतने ज्यादा चर्चाओं में आ जाते हैं? देखिए, चर्चा में आते हैं ये तो एक अलग बात है, वो तो आप लोग अपना फ़ायदा देखते हो कि किससे कौन सी बात उठेगी नहीं उठेगी। हर बात हम तो बहुत कुछ बोलते हैं, सब बात थोड़े उठती है, तो इससे हमको पता चलता है कि कोई कोई बात कोई कोई उठाता है, सब लोग सब बात उठाते नहीं हैं। तो इसलिए मीडिया किस कारण से कौन सी बात उठा रहा है ये तो मीडिया ही जाने, हम नहीं जान सकते। लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर चुप नहीं रहना चाहिए, और हम भी इसीलिए धर्म का पालन करते हुए आवाज़ उठाते हैं। क्या हुआ था कि जब हम लोग गंगा जी का आंदोलन करने चले 2008 ईस्वी में, तो हम लोगों ने कहा कि अविरल धारा होनी चाहिए। तो जब हम उत्तराखंड में आए तो उत्तराखंड के लोगों ने हमसे कहा कि जब टिहरी बांध बन रहा था तब आप लोग कहाँ थे, तब क्यों आवाज़ नहीं उठाई? तो इससे हमको लगता है कि जिस समय जो कार्य हो रहा हो उसी समय उसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, अन्यथा बाद में लोग कहते हैं तब कहाँ थे आप। तो इसीलिए जिस समय जो घटना हो रही होती है उसके बारे में आवाज़ उठाना उचित समझ करके हम आवाज़ उठाते हैं। आपको ये भी लगता है, क्योंकि आपने कहा कि जो लोग स्पष्ट बोलते हैं, साफ बोलते हैं, या फिर भीड़ से अलग अपनी राय रखते हैं, वो कहीं ना कहीं अंडर अटैक, अंडर रडार आ ही जाते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, वो आपकी राय को पकड़ ही लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि जब व्यक्ति अपने बुद्धि से विचार करके उचित अनुचित का विवेक करके बोलता है तो उसकी बात अलग तरह की दिखाई देती है। और हो क्या रहा है कि कुछ लोग विचारों के प्रतिनिधि बन करके और सबको उसी में समाहित करके एक प्रवाह चलाए हुए हैं। तो जब उस प्रवाह के विरुद्ध कोई व्यक्ति तैरता दिखाई देता है तो सबकी नज़र उस पर बरबस चली जाती है, ये भी एक कारण है। ठीक कहा आपने। और गुरुजी, हमारे देश में कहते हैं गाय को गौ माता कहा जाता है,
हम उसकी पूजा करते हैं। हमने सुना है कि आप भारत एक यात्रा निकाल रहे हैं, हर राज्य में जाएंगे और एक गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए आप बहुत समय से जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमारे मतलब इस देश में जहां पर उसे हम एक तरफ तो गौ माता कहते हैं, लेकिन जब राष्ट्र माता बनाने की बात आती है तो आपको इतना लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो क्यों करना पड़ रहा है? आपने सरकार तक अपनी ये बात पहुंचाई है कि गौ माता को राष्ट्र माता बना दिया जाए, इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? ये बात समझ से परे है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्या कारण है। पहले लोग समझते थे कि अमुक पार्टी हमारे विचारों के साथ अपने आप को नहीं जोड़ती है, इसीलिए वो ये नहीं कर रही है। बाद में फिर उस पार्टी को भी लोगों ने हटा दिया और उस पार्टी को ले आए जो गाय के बारे में बहुत खुल करके बोलती थी, और उसका भी अच्छा शासन रह चुका लंबे समय तक। फिर भी गाय के बारे में कुछ नहीं हुआ, तो अब लोग कहते हैं पता नहीं क्या बात है। तो ये तो कारण हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि हमारा धर्मशास्त्र, हमारी परंपराएं, हमारे पूर्वजों की वाणियाँ पुकार पुकार करके ये कह रही हैं कि गाय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसका अपमान ये उचित नहीं है। आप अलग-अलग राज्यों में जाएंगे इसी अपनी पहल के लिए, तो आपको लगता है कि हर राज्य में मतलब कार्यक्रम आपके बेहतर तरीके से हो पाएंगे? जैसे नागालैंड, असम तरफ हमें लगा सुनने में आ रहा है दिक्कत हो सकती है। नहीं, ऐसा है कि जब हम जाएंगे ही नहीं तो हमारे जो विचार हैं, हमारी जो भावना है, उससे वहाँ के लोग कैसे अवगत होंगे। तो अभी ये हो रहा है कि वहाँ हम जाते ही नहीं हैं, अपनी बात कहते ही नहीं हैं, तो वहाँ पे अलग वातावरण है, बाकी देश के अंदर दूसरा अलग वातावरण है। एक देश में एक विचार के बारे में इतना भिन्नता हो कि एक जगह लोग गाय के बारे में पूज्य भाव रखते हों और एक जगह तो बिल्कुल शत्रु भाव रखते हों कि नहीं, हमको तो काटना ही है, खाना ही है। तो तो ये ऐसी जो जगह जहाँ पे शत्रु भाव रखते हैं, उसको कैसे ठीक हो पाएगा वो? नहीं, वो बातचीत से ठीक होगा। हमारी जो भावना है अगर उनको हम नहीं बताएँगे, वो भी कैसे अवगत होंगे? उनको क्या सपना आया है कि लोग इतनी भावना रखते हैं? जब हम अपनी भावना उनके सामने रखेंगे, संवाद स्थापित करेंगे, तभी तो उनको भी हमारी भावना के बारे में पता चलेगा, नहीं तो हमको भी पता नहीं इस चलेगा। पर एक आपका बयान सुन रही थी कहीं सोशल मीडिया पर कि आप कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो गौ हत्या कर रहा है उसको गोली मार दो। तो ये वाकई में शास्त्रों में लिखा हुआ है? जी, बिल्कुल। हमारे वेदों में भी है, उसके बाद वेदानुसारी जितने भी शास्त्र हैं, पुराणों में भी है, स्मृतियों में भी है और समसामयिक उसमें भी है, और हमारी परंपरा के बहुत सारे लोगों ने ये किया है। कई बार ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं, गाय के लिए ही तो सारी लड़ाई हुई। भारत में जो आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ 1857 की क्रांति जिसको आप कहते हैं, वो 1857 की क्रांति क्या है? अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, वो अपने धर्म के पक्ष में है। जब मंगल पांडे को पता चला, जब माता दीन भंगी जो कारतूस फैक्ट्री में कर्मचारी बन करके गया और वो बाहर निकला, तो मंगल पांडे से उसकी बातचीत हुई। उसने कहा कि अंदर तो तुम लोग कैसे ब्राह्मण हो? मंगल पांडे ने कहा क्यों, तुम्हारे ब्राह्मणत्व पे क्यों प्रश्न उठा रहे हो? उसने कहा कि गाय की चर्बी जो है कारतूस में है, उसी कारतूस को तुम लोग सैनिक बन के खोल रहे हो, तुम काहे के ब्राह्मण हो? मंगल पांडे को ये बात चोट लगी। उसने अपने अफसर से जाकर के पूछा कि क्या इसमें गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया है? उसके अफसर ने कहा कि गाय की चर्बी का और सूअर की चर्बी का सब प्रयोग है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको अपने मुंह से नहीं खोलेंगे, और फिर तकरार हुई। बाद में फिर उन लोगों को मृत्युदंड मिला। उससे पूरे देश में एक संदेश ये गया कि ये अंग्रेज अगर हमारे देश में रहेंगे तो हमारी गौ माता की हत्या होगी और हमारा धर्म बिगड़ जाएगा, हमको दोष पाप में डाल दिया जाएगा। वहीं से तो अंग्रेजों के खिलाफ भावना भड़की। तो ये तो गाय ही है जिसने आज़ादी दिलाई है आपको। वही प्रश्न पर थोड़ा सा आऊंगी जो मैंने कहा कि हमारे देश में दिक्कत क्यों हो रही है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए। हिंदू धर्म की बात यहाँ पर की जाती है, गौ माता को लेके एक बहुत प्रेम भाव दिखाया जाता है, लेकिन जब राष्ट्र माता बनाना है तो वो दिक्कत कहाँ फंस रही? मैं वापस से इसी सवाल पे आना चाहूंगी। भाई ये तो आपने आवाज मतलब उठाई ये आगे तो तक। राजनीतिज्ञों से ही पूछा जाना चाहिए। जहाँ तक हम लोग समझते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि राजनीतिक ये सोचते हैं कि हम इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अलावा भी वोट तो हमको मिल ही रहा है, सत्ता तो हमारी बन ही रही है, तो हम काहे के लिए इसमें पढ़ें। पिछले साल ये बात घोषणा पत्र में भी कुछ ऐसा लिखा हुआ था, गौ माता को लेके कुछ घोषणा पत्र में भी था। घोषणा पत्र में रहता है, जगह जगह पर इनके बयान आते हैं, चर्चा होती है, आंदोलन करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद जब सत्ता में आते हैं तो उसके बाद उन्हीं से चंदा लेने लगते हैं और उनको लाइसेंस देने लगते हैं, बूचड़खानों को और प्रोन्नत बनाने लगते हैं। ये तो दोहरा चरित्र जो राजनीतिक दल हैं उनका दिखा ही रहा है। यही हमारा कहना है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर हम गाय को, या तो देखिए, या तो पूरे हिंदू धर्म के धर्माचार्य,
हिंदू धर्म के लोग सब इकट्ठा होकर के घोषणा कर दें कि भाई आज से हम गाय को माता नहीं मानेंगे, तो हम लोग भी हिंदू धर्म के अनुयायी होने के कारण कहेंगे कि भाई जैसे हमारे सब लोग कह रहे हैं हम भी कर लेते हैं। और या तो अगर माता माना गया है तो फिर माता मानो और माता जैसा उनका सम्मान बरकरार रखो, उनका भी प्रोटोकॉल रखो, ये हमारा कहना है। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा कि हम एक तरफ माता भी माने और वही जो आप आजकल आम भाषा हो गई कि एक जगह पे मम्मी एक जगह पे अम्मी, ये जो बात है ये ठीक नहीं है, ये ज़्यादा घातक है। इसलिए अगर पूरा हिंदू समाज इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा होकर के प्रस्ताव पारित करें कि अब हम गाय को पशु ही मानते हैं जैसा कि दूसरे लोग मानते हैं, हम भी नहीं मानेंगे इनको माता। लेकिन मान लीजिए जो तो नेता ठीक है, मंत्री खुद ही मुफ्त लेकिन का क्या मांस ये खा कर रहे हैं तो सकते हो आप? कैसे मानेंगे वो? हाँ जी, मान लीजिए खुद ही कुछ नेता मंत्री ऐसे हों जो खुद ये सब खाते हैं, तो कैसे उसके देखिए पक्ष में मतलब क्या कौन आएंगे? कर रहा है वो अलग बात है, हम क्या कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं वो अलग बात है। कम से कम कहने के स्तर पर, कम से कम लिखा पढ़ी के स्तर पर तो बातें साफ रहनी चाहिए। देखिए हम कोई धर्म का पालन हम नहीं कर पाते हैं तो हम ये थोड़े कहते हैं कि ये धर्म नहीं है, हम यही कहेंगे कि धर्म तो ये है, लेकिन क्या करूं मैं नहीं कर पा रहा हूं या इतने प्रतिशत ही कर पा रहा हूं, पूरा नहीं पालन कर पा रहा हूं, यही तो कहेंगे। तो जो गाय है उसके गाय का निरूपण तो सही करो, उसके बाद तुम क्या कर पाते हो, जब निरूपण सही करोगे तो उस तरफ धीरे धीरे बढ़ोगे, एक दिन पूरा ही करने लग जाओगे। लेकिन आप अगर उसको निरूपण में भी बदल देंगे तब तो फिर बात ही बदल जाएगी, ये ठीक नहीं। थोड़ा हम हिंदू धर्म की बात कर लेते हैं, फिर निधि आप अगला सवाल रखिएगा। हिंदू धर्म को लेके देखिए हम आपने अभी जो प्रश्न पूछा, कई लोग हमसे ये पूछ रहे हैं, हमने जब ये वक्तव्य दिया कि हाँ हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि गोली मार दो, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ये कैसे कह रहे हैं, गोली का आविष्कार तो अभी हुआ है, तो शास्त्रों के समय में गोली कहाँ थी। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि गोली सदा से रही है, और हमारे वेद में जो मंत्र आया है उस मंत्र में ये लिखा हुआ है, त्वाम शीशे न विद्यामो, शीशे से हम बींध देंगे। बींध देने का मतलब है कि आर पार कर देंगे, तो वहां पर शीशा शब्द है। और अभी आधुनिक काल तक शीशा ही भर करके बारूद के साथ मारा जाता था। और हमारे यहाँ आविष्कार पहले हो चुका है। संस्कृत भाषा में भुशुंडी है, आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगी तो वहां पर देवी जी के ध्यान में आया है, खड्गम चक्र गदेशु चाप परिघान शूलम भुशुंडीम सिरह शंखम संदतीम करे नाम, तो वहाँ भुशुंडी शब्द है, भुशुंडी माने बंदूक होता है। तो हमारे यहाँ ये पहले से रहा है, ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद ही जैसे कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया बनी है, ऐसे ही कुछ लोगों के कहने से कि 1,500 साल पहले ही सब कुछ खोजा गया है। बहुत पहले से ये सब चीज़ें हमारे यहाँ रही हैं। तो हमारा वेद मंत्र कहता है तम त्वाम शीशे न अभिविद्यामो, माने हम शीशे से तुमको बींध देंगे। और उसका कारण भी बताया है कि अगर हम तुमको नहीं बीनेंगे तो तुम बार बार यही करोगे, तो दूसरी गायें हमारी ना मारी जाएं, उसके लिए जरूरी है कि हम तुमको बीन दें, ये कहा गया है। तो यही उसी आधार पर तो हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। और हमारे पास आधार क्या है, अगर हमारे वेद मंत्र आधार ना हो, हमारे शास्त्र आधार ना हो, तो हम भारत सरकार से कैसे कहेंगे गाय की हत्या को दंडनीय अपराध घोषित करिए। नेपाल की सरकार ने मृत्यु जैसे मनुष्य की हत्या का जो सजा होती है वही सजा गाय की हत्या के लिए किस आधार पर घोषित कर रखा है, इसी शास्त्र के आधार पर तो, कि वो भी हमारी माँ है, इसलिए जैसे हमको मारने का दोष है, अपराध है, वैसा ही अपराध उसका है। इसलिए मृत्युदंड की सजा आज भी नेपाल में होती है, हमारा ही पड़ोसी देश है, कहीं हमसे दूर थोड़े है। और उसके यहाँ जो कानून बना है वो इसी शास्त्र के आधार पर बना है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बनेगा। आपने ये भी कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि 2014 के बाद कुछ लोग कहते हैं कि वो तो पशु है, उसको माँ कैसे कहते हो, वो तो पशु है, तो उनको पता नहीं है कि हम क्यों माँ कहते हैं। असल में वो जो वृषभ है वो धर्म है, तो वृषभ की माँ होने के कारण वो हमारी माँ है। हम अपने जीवन में जिसको सम्मिलित कर लेते हैं उसकी माँ भी हमारी माँ हो जाती है। हमारे मित्र की माँ हमारी माँ होती है, हमारे पति या पत्नी की माँ हमारी माँ होती है। शास्त्र में गुरुजी गाय को लेके क्या लिखा हुआ है? यही लिखा है कि वो धर्म की माता है, इसलिए उस धर्म को हमने अपने जीवन में अपनाया है, इसलिए वो हमारी भी माता है, तो इसलिए उसको माता का दर्जा है। और आप देखिए देश में ऐसे कानून हैं कि अगर कोई अमुक किताब को जला देगा, फाड़ देगा, तो उसको सजा है। वो किताब क्या है, उसमें तो जान भी नहीं है, वो तो कागज है, उसके ऊपर आपने सांचे से कुछ छाप दिया, लेकिन क्योंकि उससे लोगों की भावना जुड़ी हुई है, इसीलिए उसको अगर कोई जलाता है या फाड़ता है या अपमानित करता है उसको सजा होती है, कड़ी सजा होती है।
तो ऐसी परिस्थिति में ये तो हमारी जीती जाती आस्था का केंद्र है, आप इसको मारोगे तो हमको पीड़ा नहीं होगी, तो उसके लिए सजा नहीं होनी चाहिए, वो आपका केवल भोजन हो जाएगा। ये जो बात है, आखिर इसको हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? तो ये तो हमको कहना ही होगा। अब हम कितना संकोच करें? हमने सोचा कि भाई अब होगा, अब होगा, अब होगा, हमारे नेता कर देंगे, हमारे नेता ने नहीं किया तो हमने दूसरे नेता को चुन लिया, उस पार्टी ने कहीं नहीं किया तो दूसरी पार्टी को चुन लिया। हर पार्टियां अब एक ही रास्ते पर चली जा रही हैं। तो हमारी जो पीड़ा है उसको प्रकट करने का तो हमको कर्तव्य है और उसको तो हम करें। और मोदी सरकार को 100 दिन भी अब हो गए हैं, जो 3.0 वर्जन जो सरकार का आया, संतुष्ट हैं? क्योंकि आप इस परिप्रेक्ष्य पे भी बात कर रहे थे, और ओवरऑल अगर हम देखिए, अभी उनका हम लोगों का आंदोलन चल ही रहा है। अभी उनका एक चित्र आया है, एक उनके प्रधानमंत्री के भवन में बछिया या बछड़े ने जी, जन्म जी। लिया है, बच्चे ने। नए मेहमान। हाँ, नया मेहमान आया है और उसको बहुत प्यार दुलार करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी दिखाई दे रहे हैं। तो इससे हम लोगों को आशा बन रही है कि हमारा प्रधानमंत्री अगर इतना प्यार करता है गाय के बच्चे से, तो गाय से कितना प्यार करता होगा। निश्चित रूप से ये जो फोटो उन्होंने रिकॉर्डिंग करवा करके प्रसारित करवाए हैं और स्वयं अपने ट्विटर हैंडल पर डाल करके उसको सार्वजनिक किया है, इससे पता चलता है कि वो जल्दी ही गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करते हुए उनके हत्या को अपराध घोषित करने का कानून लेके आने वाले हैं। हमको तो यही अनुमान हो रहा है। आज जब हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं तो उनका जन्मदिन भी है, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो कोई संदेश उन्हें देना चाहेंगे? बहुत नहीं, हम देखिए, अंग्रेजी तारीख से जो भी व्यक्ति जन्मदिन अपना मनाता है, हम उसको हिंदू नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के जो देवता हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, वो अभी भी अंग्रेजी से उनकी जन्मतिथि नहीं मनाई जाती है। हमारे होली, दिवाली त्योहार अंग्रेजी तारीख से नहीं होते हैं। तो अंग्रेजी तारीख से जो अपना जन्मदिन मना रहा है, वो अंग्रेजों की, उनकी या तो माँ अंग्रेज होगी या तो बाप अंग्रेज होगा या तो कोई खानदान में अंग्रेज होगा। हम तो हिंदी तारीख से मनाते हैं। अभी अंग्रेजी तारीख का हमको समझ में नहीं आता है कि अंग्रेजी तारीख से कैसे इनका जन्मदिन हो सकता है, किसी का भी कैसे हो सकता है। तो ये एक अलग प्रकरण है। इसलिए हम अंग्रेजी तारीख से ना तो कोई तिथि मनाते हैं, ना तो कोई मना रहा होता तो उसमें शुभकामना बोलते हैं, कोई उसकी चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए जन्मदिन की तो कोई बात ही नहीं है। हमारा तो केवल एक ही मुद्दा है कि हिंदू हो तुम और तुम्हारे पास ताकत है, तुम गद्दी पे बैठे हो, क्यों देर लग रही है? एक ही सवाल पूछना है भारत के सभी प्रधानमंत्रियों से और इस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री से कि तुम हिंदू हो, तुमने हिंदुओं के वोट लिए हैं, क्या कारण है? तुम गाय के बछड़े को दुलारते दिखाई भी दे रहे हो, बीच बीच में फोटो भी तुम्हारे आते हैं, क्या कारण है कि तुम गौ हत्या को बंद नहीं कर रहे हो? क्या कारण है कि गाय को पशु की श्रेणी में रख करके उसका अपमान करवा रहे हो? कौन सी ऐसी बेड़ी है तुम्हारे हाथ में और पाँव में और तुम्हारी जबान में या तुम्हारे काम में? क्या तुम्हारे ऊपर दबाव है? जनता के सामने सार्वजनिक करो, और नहीं तो फिर ये करके दिखाओ, और या तो फिर ये हिंदू हिंदू वाला नाटक छोड़ो। यही हमारा कहना है उनसे। वो जन्मदिन मनाए, दीर्घजीवी हो, हमें उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन हिंदू हिंदू बोल रहे हो और गौ माता को कटने दे रहे हो, ये हिंदू खून लजा रहा है, इससे हिंदू शब्द लजा रहा है, इससे बहुत हो चुका। 11 साल हो गए तुमको, 16 साल असल में कहा जाए तो, 5 साल वाजपेयी की, 6 साल अगर जोड़ लें तो 16 साल हो चुके। 17वां साल में इस समय तुम्हारी सरकार है। क्या कारण है? क्यों इसमें विलंब कर रहे हो? हम यही अपने भारत देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, और इसका जवाब उनको हिंदू जनता के सामने देना चाहिए। और नहीं तो ये हिंदू हिंदू वाली रट खत्म करनी चाहिए कि भाई ठीक है, हम लोग राजनेता हैं, हम सब कुछ करते हैं और अपना राज करते हैं, ऐसा कह करके राज करो। लेकिन एक तरफ हिंदू हिंदू कहना और दूसरी तरफ गौ माता को इतने लंबे समय तक राज में रहने के बाद भी कटने देना, उनको अपमानित होने देना, ये बिल्कुल हिंदू शब्द को लजाने वाली चीज है, हिंदू खून को लजाने वाली चीज है। लोग पूरी दुनिया में कह रहे हैं, जब हम लोग गाय की बात उठाते हैं तो हमसे कहते हैं कि क्या हिंदू, हंस देते हैं कि क्या हिंदू, हम देख लिए बहुत हिंदू सत्ता पे बैठे हैं, मलाई काट रहे हैं और गाय कट रही है। तो ये कटने और काटने का जो काम है कि हम मलाई काटें और गाय हमारी कटे, ये ठीक नहीं है। इसके बारे में अब साफ हो जाना चाहिए, ये हमारा कहना है। चाहे देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी है, जो सत्ता में बैठी है वो और जो सत्ता में आने वाली है वो, दोनों से हमारा कहना है कि गाय के मामले में अपना पक्ष साफ करो, स्पष्ट करो। अब हम हर हिंदू मतदाता से ये आह्वान करना चाहते हैं कि जब तुम्हारे पास कोई भी पार्टी वाला वोट मांगने आए,
उससे बोलो कि पहले तुम घोषणा करो कि तुम्हारी गाय के बारे में क्या विचार हैं। शपथ पूर्वक जो गाय के पक्ष में खड़ा रहने के लिए कहे उसी को वोट दो हिंदुओं। इसके अलावा को वोट दोगे, गाय माता को काटने का पाप तुमको भी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो समर्थन करता है गौ हत्यारे का, उसको भी पाप लगता है। दूसरा एक सवाल, कि आपको लगता है कि हमारे देश में सिर्फ हिंदुओं को ही रहना चाहिए? क्योंकि आपका एक बयान सामने आया जिसमें आप ये कहते हैं कि जो मुसलमान है उनको इस्लामिक देश चले जाना चाहिए, हमारे देश पे बोझ ना बने। तो क्या संदर्भ था उस सवाल जवाब का, थोड़ा बताएं। देखिए, हम किसी को देश से बाहर जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, बाकी लोगों के दूसरे देश हैं, विकल्प हैं उनके पास, हिंदू के पास कोई विकल्प नहीं। अगर हमारा भी दूसरा कोई देश होता तो हम भी वहां चले जाते, लेकिन हिंदू का कोई देश नहीं है, वो तो यहीं का है बेचारा। अब यहाँ पर भी अगर वो हिंदू ढंग से नहीं रह सकता तो फिर तो ये उसके साथ अन्याय है ना। मौलाना मदनी कहते हैं कि भाई अगर हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम कहीं बाहर से आए। आप ये बताइए, बाहर से तो आए ही हो, बाहर से तो आए ही हो, इसमें ट्रीट करने की क्या बात है? इस जगह का जो विचार है, आप देखिए कि कोई भी मुसलमान, हम मुसलमान जब हम ये बोल रहे हैं तो ये मत समझिए कि हम मुसलमान के विरोधी हैं। हम केवल बात बोल रहे हैं, जो बात जैसी है वैसे ही बोलना हमारा फर्ज है। और वो भी जब बोलते हैं तो वैसे ही बोलते हैं। तो वो जैसे बोलते हैं अपनी बात, हम भी बोल रहे हैं, विरोध में नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि जब हमारा माथा झुकता है तो इस देश के किसी भूभाग के लिए झुकता है। और जितने भी मुसलमान हमारे देश में रह रहे हैं, रोज 3 बार 5 बार वो अपना माथा झुकाते हैं, लेकिन भारत की धरती को नहीं झुकाते। यहीं का उगा हुआ अनाज खाते हैं और यहीं की धरती में शौच करते हैं, पेशाब करते हैं। लेकिन जब माथा झुकाने का मौका आता है तो सऊदी अरब की धरती को माथा झुकाते हैं, उसकी तरफ मुंह करके, और वही दिमाग में रख करके वहां को झुकाते हैं। और हम इसी धरती को, मातृभूमि तुमको हमारा प्रणाम है। अंतर है, उनके विचार में हमारे विचार में अंतर है। और वो वहां से आए, आज भी उनका मन वहीं पर लगा हुआ है। इसमें क्या गलत कह रहे हैं हम? तो ऐसी परिस्थिति में हमको कम से कम यहाँ सुख से रहने दें। अगर हमारे साथ समझ करके रह सकते हैं, स्वागत है। और अगर वो ये कहें कि नहीं नहीं, हम तो तुम्हारी परवाह किए बिना यहाँ रहना चाहते हैं, तो ये नहीं चलेगा, ये हम कहना चाहते हैं। अच्छा, आज अनंत चतुर्दशी भी है। आज योगी सरकार ने तमाम मीट मांस की जो दुकानें हैं उसको बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले जब वो कांवड़ चल रहे थे तो तब नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए थे कि सभी रेस्टोरेंट मालिक अपना अपना नाम, प्रोप्राइटर नेम और मोबाइल नंबर लिखें। लेकिन आप इससे सहमत नहीं दिखे, क्या कारण था? देखिए, बात यह है कि हम तो अपनी बात अपने ढंग से कह रहे हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश है, हम अरुणाचल भी जा रहे हैं, सभी राज्यों में जा रहे हैं तो वहां भी जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश से एक छात्र संघ के नेता का हमारे विरोध में वक्तव्य आया है, हमारे लोगों ने हमको वो दिखाया। वो कह रहा है कि यहाँ क्यों आ रहे हैं, गाय हमारे लिए माँ नहीं है, उनके लिए होगी। बहुत ईमानदारी से वो बच्चा कह रहा है, हम उससे गुस्सा नहीं है, वो कह रहा है। लेकिन उसी में वो ये कह रहा है कि हमने तो अनुसंधान किया, हमने तो रिसर्च किया, सबसे ज्यादा जो भारत देश से गौमांस का निर्यात हो रहा है वो तो उत्तर प्रदेश से हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं जाते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश क्यों आ रहे हैं? पहले उत्तर प्रदेश उनको जाना चाहिए, शंकराचार्य को, जगत गुरु को। अब कितना बड़ा थप्पड़ वो मार रहा है वहां से खड़ा होकर के, वो कह रहा है। और आप, हमने उसके कहने के बाद हमने भी इंटरनेट से सर्च करवाया, तो जो ग्राफ निकल करके आ रहा है वो तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा निर्यात हो रहा है। तो जब उत्तर प्रदेश में अभी भी गौमांस का निर्यात हो रहा है, तो पहले तो इसको, योगी जी को गोरक्षपीठ से बैठे हुए हैं। देखिए, गोरक्षपीठ से जो व्यक्ति हो, अगर वो सत्ता में आ जाए तो कम से कम उसको अपने गोरक्षपीठ की तो लाज रखनी चाहिए। अच्छा, हमने सुना है आप योगी जी को संत नहीं मानते हैं, सिर्फ नहीं, हम संत नेता मानते हैं, लेकिन अभी जब तक वो राजनीति में है तब तक कैसे माने? जिस समय जो प्रोबेशन पर चला गया है, कहीं जाकर के कोई दूसरा काम कर रहा है, उस समय तो वही माना जाएगा ना। की सेवा करना होता है, और मतलब आप कह रहे हैं कि तो क्या एक वक्त पर एक पद, आप ये कह रहे हैं? हाँ, दो विरुद्ध पद नहीं लिए जा सकते, एक समय में दूसरा पद ले जा सकते, लेकिन उसी के अनुरूप का लिया जा सकता है। दो विरुद्ध पद हो गए, विरुद्ध पद में कैसे रह सकता है कोई? हमारा यही कहना है, जब वो मुख्यमंत्री ना रह करके केवल महंत रहें, तब वो महंत हैं, हम उनके साथ व्यवहार करेंगे, और अभी मुख्यमंत्री के रूप में व्यवहार करेंगे। इसीलिए अभी हम जो कह रहे हैं वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को कह रहे हैं। महंत आदित्यनाथ से हमारा बड़ा प्रेम है,
हाँ, उनसे बहुत आत्मीयता है हमारी। कैसी लेकिन बातचीत है, थोड़ा मुख्यमंत्री बताइए। आदित्यनाथ के साथ तो हमारी अपनी बात है। जब हम इंटरनेट पर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गौमांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से हो रहा है, तो क्या कैसे हम वहां के मुख्यमंत्री को क्षमा कर सकेंगे? केवल इसलिए कि वो आदित्यनाथ जी हैं, हमारे सगे भाई हैं। इतने मात्र से हम नहीं हो सकते। हुआ तो जिस जगह पे बैठे हो उसके अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार होगा। मतलब जो गलत है तो गलत है, चाहे गलत वो है तो कोई गलत भी है, हो। सही है तो सही है। अच्छा, थोड़ा-सा हिंदू धर्म की हम बात पीछे करना चाह रहे थे। अभी बांग्लादेश में आपने देखा हिंदुओं पे काफ़ी अत्याचार हो रहा था और सनातन धर्म के ध्वजवाहक होने के नाते वो जो अत्याचार हो रहा था उसको लेकर आपने क्या किया? देखिए हमने क्या किया, पहले तो हमने वहाँ के जितने हमारे संपर्क के थे, सबको हमने फ़ोन किया कि भाई तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, जो हम लोगों के तरफ से तुमको सहयोग चाहिए वो बताओ। तो उन लोगों ने अपनी-अपनी बात बताई, जिसकी जो बात थी हमने उसको पहले तो वो काम हमने किया। दूसरे जिनसे हमारा संपर्क नहीं था, हमने अपने जो परिचित लोग हैं, उन वहाँ की जो संस्थाएँ हैं, हिंदू संस्थाएँ, उन संस्थाओं के लोगों से संपर्क करवाया कि भाई पूछो कोई दिक्कत हो तो। तीसरे, हमने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखा। जब हमने देखा कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर हिंदू आए हैं, गठरी लाद करके, बच्चों को ले करके, पत्नी को ले करके, और वो भारत की सीमा में प्रवेश करना चाहते, और वहाँ पर जो हमारे बॉर्डर की फोर्स है, वो उनको कह रही है कि पीछे जाओ, और बांग्लादेश की पुलिस को फ़ोन कर रही है कि इनको पीछे हटाओ, और वो आकर के डंडा मार रहे हैं कि पीछे हटो। अब वो घर छोड़ करके आए हैं, कैसे वापस जाएँगे? तो ऐसी हिंदुओं की जो परिस्थिति थी, उसको देख करके हमने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को कॉपी भेजी कि आप इनको आने दीजिए, इनके लिए शरणार्थी शिविर बनाइए, वहाँ पे इनको रखिए, और अगर इनके खाने-पीने का बोझ आप समझते हैं कि हो जाएगा, तो वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम अपने समाज की तरफ से इकट्ठा करके उनका भोजन और वस्त्र का खर्चा हम उठाएँगे। ये सब हमने किया। ऐसा तो नहीं है कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। अभी भी हम संपर्क में हैं वहाँ के संस्थाओं के, वो कह रहे हैं कि अभी ठीक है। हम जब सोशल मीडिया देखते हैं या आमतौर पर जैसे आप यहाँ अपनी हमने राय ये भी कहा कि पूरे विश्व में, केवल बांग्लादेश की बात नहीं है, पूरे विश्व के हिंदुओं को भारत की तरफ से ये संदेश होना चाहिए कि अगर आप कहीं पर भी हैं, आप अपना रहिए, खाइए, वहाँ कार्य करिए, वहाँ उस देश को योगदान करिए। लेकिन अगर कभी समस्या आए, तो आप ये मत समझिएगा कि भारत आपके लिए पराया है। भारत आपकी भूमि है, आप वहाँ पे कभी भी आ सकते हो। ये आश्वासन दिया जाए पूरे विश्व के हिंदुओं को, ये हमने कहा। जैसे मैंने कहा कि हम सोशल मीडिया पर देखते हैं हर व्यक्ति अपनी राय रख रहा है, लेकिन हर व्यक्ति की राय को आजकल 2-3 अलग अलग तरह के लेंस से देखा जा रहा है। अगर आप भाजपा की राय से मेल रखते हैं, अपना ओपिनियन उससे मेल खाता है तो कह देते हैं भाजपाई है, दूसरी तरफ रखते हैं तो कह देते हैं कांग्रेसी है। आपको लगता है कि आप को भी कह देते हैं लोग कि एंटी मोदी हैं, लेकिन आप कहते हैं मैं उनका शुभ चिंतक हूं, इसीलिए कमी जो है वो बताता हूं। आपने इतने साल जो है वो ऑब्जर्व किया है, देखा है राजनीति जो उनकी रही है, कुछ कमी आपको लगती है जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में भी देखने को मिला, ऐसा लगता है आपको? अभी राजनीतिक लोग विश्लेषण करें, हम इसमें क्यों जाएं? हम तो जिस समय जो गलती उनसे हो रही होती है, विशेष करके सनातन धर्म के संदर्भ में, केवल उतने ही को अपना विषय बना करके उतने के बारे में बोलते हैं। उनके हर काम को भी हम नहीं देखते हैं और हर काम के बारे में अपनी राय भी नहीं रखते हैं। प्रयास हमारा यही रहता है कि हमारे धर्म के क्षेत्र में जहाँ कहीं उनके द्वारा कुछ गलत हो रहा हो, उसके बारे में हम उनको संसूचित करें। और चूंकि सीधी बातचीत कुछ है नहीं, तो उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था बनाई नहीं है, तो हम जनता के माध्यम से आप लोगों का सहारा लेकर के बोलते रहते हैं। तो जो भी जैसे गलत बाकी होता है क्या ना। किसको लाभ हुआ, क्या किसको हानि हुई, ये तो सबके सामने स्पष्ट ही है। अच्छा, राम मंदिर जब बन रहा था तो आपको जो लगा कि धर्मशास्त्र के अनुसार जो सही नहीं है, तब आपने वो बात रखी थी कि प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पूरा निर्माण नहीं हुआ है, और तब आपने ये भी कहा था कि ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट अभी आया, वो 400 पार नहीं हो पाया, तो आपको लगता है कि पाप लग गया? देखिए, बाद में कहना बहुत सरल होता है, बाद में तो हर कोई कहता है। जो पहले कह दे उसको उसकी बात को सोचना चाहिए कि इसने पहले ही कहा था। तो अब बाद में बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, इसलिए हम अब कुछ कहने की जरूरत नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि अनिष्ट होगा, और हुआ। आपका चाहा नहीं हो पाया। आपको लगता है आपकी बात और ज्यादा सुनी जानी चाहिए, जिन्हें सुनना नहीं, चाहिए देखिए, उन्हें सुनी आपकी बात जानी सुननी चाहिए ऐसा हम क्यों चाहें? हमारा काम क्या है? देखिए, हम बहुत साफ हैं। हमारी बात सुनी जाए ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई ये आरोप ना लगाए कि जब ये चीजें हो रही थी तो शंकराचार्य चुप थे।
शंकराचार्य का काम है कि मौके पे अपने साफ जो सनातन धर्म के अनुकूल बात है, धर्मशास्त्र सम्मत बात है, उसको बोल दे। तो वो उस अपने धर्म का निर्वाह हम कर रहे हैं। कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है इससे हम मतलब ज्यादा नहीं रखते हैं। तुझको जो सूझे सो कर, कहना ही अपना काम है। तो हम अपना कहते जा रहे हैं। कम से कम ये दर्ज हो रहा है ना। देखिए, काशी में मंदिर तोड़े गए, हमने आवाज उठाई, कोई नहीं आया। इतना उस समय डरा दिया गया था। शुरू दिन 150 लोग हमारे साथ आए, तो उनके घर में फोन चले गए। तो उन्होंने सवेरे आकर के कहा कि हम बहुत परेशान हैं, हम नहीं आ पाएंगे। फिर हम अकेले निकल गए, 150 लोग केवल रहे। हमने बात उठाई और साफ होते 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 अंत में जब प्रधानमंत्री वहां बनारस में गए तो उनका, प्रधानमंत्री का भाषण तो रिकॉर्ड पे रहता है ना, उन्होंने व्याख्यान किया कि ये सब हुआ, ये सब हुआ, ये सब हुआ, सब बताया और कहा कि कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन तो अब वो लाइन दर्ज हो गई ना कि कुछ लोगों ने विरोध किया। कम से कम प्रधानमंत्री के मुख से ये बात निकल करके दर्ज हो गई इतिहास में। तो ये नहीं कहेगा कल को कोई कि शंकराचार्य क्यों अन्याय देख करके चुप थे। जैसा भीष्म के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि द्रौपदी का अपमान हो रहा था बड़ी सभा में, वहीं पर बैठे थे पितामह, धर्मशास्त्र के जानकार थे, क्यों चुप रहे। आज तक इतने बड़े विद्वान को, भीष्म जैसा बड़ा विद्वान जिससे कृष्ण भी युधिष्ठिर को लेकर के गए थे कि चलो उनसे ज्ञान सीख लो, उन भीष्म पितामह के बारे में जिनको हम आज भी, हमारे सनातन धर्म का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब उनको आज भी जलांजलि देते हैं। भीष्म को हम लोग उनको अपना पुरखा मानते हैं। उन भीष्म को भी आज उंगली उठाई जाती है कि चुप क्यों रहे। और उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि आप चुप क्यों रहे, तो उन्होंने कहा मैंने दुर्योधन का अन्न खा लिया था, तो इसीलिए मैं उस समय बोल नहीं सका, ये गलती मुझसे हुई है। और जब ये बाण लग करके वो खून बह गया, अब मैं सच बोल सकता हूँ। तो ये जो सीख है हमारी, हमने इससे सीखा है, इसलिए हम समय पे बोल देना चाहते हैं। और हम इसीलिए किसी सरकार का, किसी पार्टी का अन्न नहीं खाते हैं, अच्छा, ताकि आप सच बोल सके। जी, आप महाराष्ट्र में एक शादी समारोह में जाते हैं अंबानी जी के यहाँ, और जब वो प्रधानमंत्री जी आपके पैर छूते हैं तो आप कहते हैं कि आपने शिष्टाचार निभाया, लेकिन जब उद्धव ठाकरे आपके पैर छूते हैं तो आप कहते हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इतना ये मतलब अंतर क्यों है? नहीं, अंतर कुछ आशीर्वाद नहीं कब है। मिलेगा उनको, मोदी जी को? अंतर इसलिए नहीं है कि उद्धव ठाकरे ने परंपरा का निर्वाह किया। पहले तो उन्होंने प्रार्थना भेजी कि हम चाहते हैं कि हम आपके चरण हमारे घर में पढ़ें, जैसा कि परंपरा है। फिर हम लोगों ने कहा अभी समय नहीं हो पाएगा। पहले ऐसे कहा ही जाता है, नियम होता है कि जिससे कहने वाले की गहराई का पता चले कि कितने गहरे कह रहा है, तो मना कर दिया गया। फिर उन्होंने कहा, फिर तो कहा, फिर इनके माध्यम से कहलवाया, तो लगा कि भाई ये बहुत चाहते हैं। तब जब हम लोगों को लग गया कि नहीं, दिल से पुकार रहा है, तो फिर चलो, तो हम लोग गए। फिर उन्होंने पूजा पाठ किया, तो उनको आशीर्वाद किया। दिल और से उन्होंने कोई आशीर्वाद राजनीतिक बात नहीं करी। उन्होंने जो हमारे कोई भी हिंदू जैसे आचार्य के आने पर परंपरा निर्वाह करता है वैसा किया, तो आशीर्वाद दिया। जहाँ तक मोदी जी की बात है, उन्होंने भी शिष्टाचार का निर्वाह किया, तो हमने उसको भी कहा कि उन्होंने भी शिष्टाचार निभाया, इसीलिए हमने उनको भी हमने भी शिष्टाचार निभाया। जो उद्धव ठाकरे को लेकर आपने कहा, आपने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक उद्धव ठाकरे अब दोबारा सीएम नहीं बन जाते। महाराष्ट्र में अब चुनाव है, आपका उस पर आकलन कह लीजिए, या फिर क्योंकि आपने ये बात कही थी कि सीएम नहीं बन जाते, आप चाहेंगे वो सीएम बने? देखिए, हमने जब ये कहा उसके 10 दिन तक हम वहाँ पर जो विनायक यात्रा, अष्टविनायक यात्रा होती है, वो कर रहे थे। और उसके लिए कई जिलों में हमारी यात्रा चली थी। बहुत से महाराष्ट्र के लोग हमसे मिले थे, तो बहुत से लोगों ने इस तरह की बात हमसे कही थी। तो उस जनता की बात की छाप हमारे मन में थी उस समय, और उसी समय वो प्रश्न पूछा तो हमने वो बोल दिया। अब इसके बाद कौन सी राजनीति में कहाँ क्या हो रहा है, हम राजनीति का विश्लेषण तो करते नहीं, और राजनीति में कब कहाँ क्या होगा कौन जानता है। हमारी जो बात थी वो हमने धर्मशास्त्र की दृष्टि से कही थी कि हिंदुओं को विश्वासघात नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। हमने वो कहा था और हम अभी उस पर कायम है और सदा कायम रहेंगे, क्योंकि वही सिद्धांत। गुरुजी, वक्फ संशोधन जो एक बिल है ये आने जा रहा है, इसको अब जेपीसी में ये है, तो आपकी इसको लेके क्या रहा है? आपको लगता है कि वक्फ पर मतलब एक सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, या फिर जैसे ये चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहे? नहीं, ऐसा है कि सब मंदिरों पे तो कंट्रोल कर लिया सरकार ने। अब सरकार के ऊपर बड़ा आरोप है, हिंदू आरोप कर रहे हैं।
अभी हम लोगों ने देखा कि दक्षिण भारत में एक पुलिस के लोग गए वहाँ से पेटी की चढ़ोतरी गिनने के लिए। वहाँ के पुजारियों ने झगड़ा कर दिया कि पहले जाके किसी मस्जिद की पेटी खोलो, उसके बाद ये भी आके खोल लेना, तब तक नहीं खोल सकते। इसका मतलब अब दबाव बढ़ रहा है। तो आपको केवल हिंदू ही मिले हैं, आप धर्मनिरपेक्ष। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कमेंट कर दिया कि धर्मनिरपेक्ष सरकारों को धार्मिक परिसर में नहीं जाना चाहिए। तो जब हमारे परिसर धार्मिक हैं तो धार्मिक परिसरों में धर्मनिरपेक्ष सरकार किस अधिकार से जा रही है? एक बात। दूसरे, धर्मनिरपेक्षता की शपथ लिए हुए जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? उनको बिल्कुल नहीं वंचित किया जाना चाहिए। और अगर करना ही है तो सबकी यही मांग है कि भाई सबके ऊपर करो। तो अब जो मस्जिद हैं उनमें भी रिसीवर बैठे, वहाँ पर भी कमेटियाँ बनाई जाएं सरकार की, क्योंकि वहाँ पर भी आवक जावक होती है, वहाँ पर भी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। और विशेष करके ये वक्फ बोर्ड के नाम पर बहुत सारी जमीनों पर कहते हैं रेलवे के पास उतनी जमीन नहीं है जितनी वक्फ बोर्ड के पास है। अब ये हमारे पास गाय जो है सड़क पे भटक रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि हे मुसलमान भाइयों, हे वक्फ बोर्ड के सदस्यों, हमारी गाय जो तुम्हारी भी है, तुमको भी दूध देती है। यही तो कहा था ना कि हम जो है, जब हिंदू आता है तो हिंदू को मीठा दूध नहीं देते, और तुर्क आ जाता है तो तुर्क को खट्टा दूध नहीं देते, हम तो एक जैसा देते हैं दोनों को। तो गाय आपके लिए भी दूध ऐसा ही देती है। तो आप ये वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो हमारी सड़क पे खड़ी गाय को जरा चरने के लिए दे दीजिए, तो आपके ऊपर फिर सरकार शायद एक शिकंजा ना कसे। क्यों? क्योंकि सरकार के ऊपर ये दबाव है कि केवल हिंदुओं के ऊपर दबाव डाल रही है, मुसलमानों को उन्होंने छोड़ रखा है। तो उसको अपना दबाव दूर करने के लिए कुछ तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। अच्छा हो कि आप ही पहल कर दो कि हम गौशालाओं का दरवाजा, गौशालाओं के लिए, गऊओं के लिए दरवाजा खोलते हैं वक्फ बोर्ड की जमीन का, तो कितना अच्छा हो जाएगा, आपकी वाहवाही भी हो जाएगी और सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। एक और मुद्दा देश में बहुत चल रहा है, कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना की बहुत बात हो रही है। राहुल गांधी की बात आप सुन लीजिए, हर जगह जा जाकर उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होकर रहेगी, गिनती होकर रहेगी। आपका इस पर क्या पक्ष है? नहीं, हमने ये कह दिया कि जातीय जनगणना उद्देश्य क्या है। आप कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो बहुत कुछ तो आपको पता है, जिसका पता है उसको भागीदारी आप दे पा रहे हैं। पहले तो ये तय करिए कि अभी तक जिसके बारे में जानकारी है उसको आप भागीदारी दे पा रहे हैं। कहाँ है भागीदारी आपकी? अभी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, आपने सबको रोजगार ही नहीं दिया है। जब रोजगार सबको सुनिश्चित कर दें 100% कि अब सबको रोजगार है, फिर लोग कहें कि रोजगार तो सबको दिया आपने, लेकिन जिसका जितना बनता था उसको उतना नहीं दिया, तब ना आप जनगणना की बात आती है। अभी तो कोई रोजगार ही नहीं है किसी को। आप गिनवा भी लोगे तो रोजगार कहाँ से दोगे, ये बताओ? गिनवाने के बाद सब खड़े हो जाएंगे कि भाई हमारा इतना परसेंट, हमारा इतना परसेंट, और फिर आपस में लड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा ये कहना है कि गिनती होना, गिनती ना होना, दोनों बेकार की बात है। इसलिए सहज में कोई गिनती होती है तो कोई बाधा नहीं है, सबका पता होना ही चाहिए हमारे पास कि कौन कैसा है। जब इसकी गिनती होती है कि हमारे देश की औसत लंबाई कितनी है, औसत लोग कितने मोटे हैं, कितने लोगों को कौन से रोग हैं, जब ये सब डाटा निकल करके आ जाता है तो किस जाति का कितने व्यक्ति हैं, ये गणना क्यों नहीं होनी चाहिए देश के पास। लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके जब गिना जाएगा तब उसका अलग असर पड़ेगा, और अगर सहज में गिन लिया जाए तो उसका एक अलग मतलब होता है। तो सहज में गिनती होनी चाहिए, इसमें हमको इनकार नहीं है, लेकिन इसको राजनीतिक इश्यू बना करके जब गिना जाएगा तो ये समाज में विभेद का काम करेगा, ऐसा हमारा मानना है। अच्छा, हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत मतलब हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार बहुत सारे हैं, संत कर रहे हैं। एक बागेश्वर बाबा भी हैं, उनको लेकर आप पहले एक टिप्पणी कर चुके हैं कि चमत्कार को लेके। तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो जिस तरह से उनका जो दरबार होता है, जो चीज़ें होती हैं, वो ठीक हैं? आप उनके चमत्कार पे विश्वास करते हैं? अब जब हम कह ही चुके नहीं एक बार जब कह ही चुके तो दोबारा क्यों कहलवाना है। हमारा ये कहना है कि देखिए, हिंदू धर्म का प्रचार क्या है। नहीं, आराम से खुल के बताइए, कोई दिक्कत। हिंदू धर्म का प्रचार क्या है? हिंदू धर्म की जो बातें हैं उनका प्रचार। और हिंदू धर्म की बात यह है कि हिंदू वही होता है जो गाय को माता मानता है और उसकी प्रतिष्ठा रखता है। तो उनको, जो बागेश्वर धाम के बाबा जी हैं, क्या नाम है उनका? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण जी जो हैं,
उनके नाम में कृष्ण शब्द लगा है, तो इसलिए भी और हिंदू धर्म की दृष्टि से भी उनको गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करने का जो आंदोलन चल रहा है उसमें बहुत अधिक सक्रिय होकर के भाग लेना चाहिए, ये काम करवाना चाहिए। ये होगा तो सब हो जाएगा, गौ माता के आशीर्वाद से होगा। नहीं, मुद्दा ये था, आप उनका चमत्कार नहीं मानते मतलब? हम तो चमत्कार किसी का नहीं मानते, कोई करके तो दिखाए, केवल उन्हीं की क्यों बात करें हम? कोई तो चमत्कार ही निकल के आ जाता। नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे इतनी आप देखते हैं, कोई मीम्स बनते हैं सोशल मीडिया, आप देखते हैं, फोन रखते हैं अपने पास आप? हम फोन हमारे लड़के रखते हैं। अच्छा। तो जब हमारे जरूरत की कोई चीज होती तो लाके दिखाते हैं, ये देखिए, हम देख अपना लेते हैं। खुद से जुड़े मीम्स भी आप देख लेते हैं? कोई मीम्स होते हैं, वीडियोस होते हैं जो आपके वायरल होते हैं? जो ये लड़के दिखाते हैं, उनकी रुचि का जो होता है वही दिखाते हैं। अच्छा। हाँ, या हमारा जिसमें कोई लेना देना हो उसको दिखाते हैं। बताओ आप कोई मीम बताना चाहते हो? नहीं, बहुत सारे हैं, कितने बताएंगे? अच्छा, हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की चर्चा चल रही है। उत्तराखंड सबसे पहला स्टेट बन गया ऑलमोस्ट। तो आपका इसको लेके मतलब क्या पक्ष है, आप क्या इसको लेके राय रखते हैं? हमारे देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए? समान नागरिक संहिता के बारे में हमारा ये विचार है कि ये जो समानता की बात कही जाती है ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मतलब पहली दृष्टि से, लेकिन ये सही नहीं है ऐसा हम मानते हैं। हमारा अपना विचार, कोई इससे सहमत हो असहमत हो हम नहीं जानते। हमारा ये कहना है कि जब हम समान करना चाहेंगे सबको तो किसी को काट करके थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, और या तो फिर किसी को गिट्टक लगा करके जैक लगा के थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा, तभी सब समान हो सकेंगे, क्योंकि सब तो समान ऐसे नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में समानता के चक्कर में हमको धर्मशास्त्रों के जो नियम हैं उनसे मानने से मना कर दिया जाए और हमको प्रतिबंधित कर दिया जाए अपने ही धर्मशास्त्र मानने के लिए, ये हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमको हमारे पर्सनल लॉ के अनुसार जीवन बिताने की छूट होनी चाहिए। ये हमारा अपना मानना है। जैसे मुसलमान पर्सनल लॉ के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, मतलब वैसे हमारा भी पर्सनल लॉ होना चाहिए। हमारे धर्म में भी जो हस्तक्षेप किया गया है बहुत सारा, तो आपके वो भी हटाया जाना नहीं चाहिए। है? हम ये चाहते हैं। यूसीसी सही नहीं है? नहीं, हम बिल्कुल नहीं सही मानते उसको। क्यों? क्योंकि उसमें सबको अपने अपने धर्म के मामलों में कटौती करनी पड़ेगी, तभी हो सकता है, नहीं तो हो नहीं सकता। तो अगर सभी धर्म के लोग एकजुट होकर अगर सहमत हो जाते हैं तो कैसा रहेगा? सहमत हो सकते होते तो भारत पाकिस्तान का टुकड़ा ना होता मेरी बहन। सहमत हो उस समय कितना सहमत करने का प्रयास किया गया, हुआ नहीं हुआ ना? तो ऐसी परिस्थिति में नहीं हो सकता, सहमत हो नहीं सकते। इसलिए एक जगह पर एक जैसे लोग रहें, दूसरी जगह पे दूसरे जैसे लोग रहें। लड़ना हो तो दो तरफ से बीच में लड़ें, लोग दिखा दें अपनी बहादुरी कितनी किसकी है। लेकिन ये जो मिल करके रहना और आपस ही में ऐसे ऐसे मारना, ये सही नहीं है। हाँ, ये ठीक नहीं है किसी के लिए, उनके लिए भी हमारे लिए। इसलिए पाकिस्तान में हिंदू नहीं रहना चाहिए, हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रहना चाहिए, ये हमारा अपना कहना है। और रहीम ने बहुत पहले इसको बांट लिया था। उन्होंने कहा, कहू रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, एक डोलत रस आपने दूजे फाटत अंग। बेर का पेड़ और केले का पेड़ एक साथ रहेंगे तो बेर जो है वो केले को फाड़ने नहीं चलेगी, वो तो अपने रस से ऐसे डोलेगी और उसके कांटों से केला का पत्ता फट जाएगा। तो ऐसी ही परिस्थिति हो रही है। तो इसलिए वो जो बात जिन्ना ने कही थी, वो जो बात अम्बेडकर ने भी कही थी कि ये बिल्कुल सही विचार है कि दोनों अलग हो जाएं, हम उसी विचार के हैं। जिन्ना और अम्बेडकर दोनों के विचार से इस मामले में हम सहमत हैं कि दोनों को अपनी अपनी कॉलोनी में रहना चाहिए। चलिए गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। ठीक है जी, बहुत अच्छा। तो ये थे हमारे साथ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने तमाम सवालों के यहाँ पर जवाब दिए हैं और उनके हर सवाल को लेकर क्या कुछ उनके जवाब थे आपने बखूबी यहाँ पर सुने हैं। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।